Hello viewers, welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover the topic advertising copy. So, in the world of advertising, words matter as much as visuals. And advertising copy is the text or script used to convey a brand message in an advertisement. It's not just about writing; it's about persuading, influencing, and creating a lasting impact. Sorry. When it comes to print advertising found in newspaper, magazine, posters, flyer, brochures, the copy is especially crucial. Without sound or motion, the written word must do all the work, capture attention, build interest, generate desire and provoke action. सिंपली क्या आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट की बात होती है तो हम क्या समझते हैं कि वो क्रिएटिव होनी चाहिए, उसमें विजुअल्स अच्छे होने चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि एक बार दूर से बस देखा और आपको उसको रीड करने का मन करे। तो सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, वर्ड्स भी उतना ही मैटर करते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजिंग कॉपी का मतलब क्या होता है? इट्स ऑल द टेक्स्ट, कि जो भी टेक्स्ट, स्क्रिप्ट या कुछ भी लिखा हुआ है उस एडवर्टाइजमेंट में जो कि ब्रांड कन्वे करना चाहती है उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो चीज़ एडवर्टाइजिंग कॉपी के नाम से जानी जाती है। और द रिटन वर्ड मस्ट डू ऑल द वर्क लाइक कैप्चर अटेंशन। जो टेक्स्ट है उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि वो अटेंशन को कैप्चर करे और इंटरेस्ट बिल्ड करे, जनरेट डिज़ायर टू, मतलब उसको और जानने के लिए लोगों में डिज़ायर जनरेट करे, और एक्शन भी प्रोवोक करे। ये तो मेन चीज़ ही है ना, कि इसी के लिए तो कि लोग उसको देखें और कि हाँ चलो मैं ख़रीदता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो एक एक्शन प्रोवोक करें। Here are the key elements of print advertising copy explained in detail. The first and the foremost is the headline. The headline is the first and most powerful element of any print advertisement. It is initial line of text, usually bold and large than rest, designed to grab the reader's attention instantly. If the headlines fails, the reader might not read the rest of the ad. A good headline is short, catchy, and directly related to the product or the service being advertised. देखो, जो हम बात कर रहे हैं हमारी एडवर्टाइजिंग कॉपी की, तो उसमें क्या है, इट्स ऑल अबाउट द टेक्स्ट रिटन। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? हेडलाइन। हेडलाइन जो है वो मेन, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग है। सबसे पहली चीज़ जो किसी एडवर्टाइजमेंट में लिखी होगी वो उसकी हेडलाइन ही होगी, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है किसी भी प्रिंट एडवर्टाइजमेंट का। ये इनिशियल लाइन है टेक्स्ट की, यूजुअली बोल्ड होती है, लार्जर देन द रेस्ट, और इसका जो मेन एम होता है वो रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करने का होता है। अगर हेडलाइन भी फेल हो जाती है तो रीडर आगे पढ़ेंगे ही नहीं। एक गुड हेडलाइन शॉर्ट होती है, कैची होती है, और डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सर्विस बीइंग एडवर्टाइज्ड। सिंपल, बहुत सिंपल है। फिर है फंक्शंस ऑफ हेडलाइंस। Attract the reader's attention, highlight the main benefit or offer, set the tone and context for the rest of the ad. ये तीन मेजर एम हैं, फंक्शन हैं हमारे हेडलाइन के। या तो पहली चीज़ की रीडर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करना, रीडर्स को अट्रैक्ट करना, और जो मेन एडवर्टाइजमेंट क्या कारण से हो रही है, उसमें मान लो सेल लिख रखा है सबसे ऊपर, तो क्या है, सेल पढ़ के लोग अरे सेल देखता हूँ मैं। तो मेन बेनिफिट और ऑफ़र को हाईलाइट करना ही हेडलाइन का काम है, और एक टोन सेट कर देना कि जो हेडलाइन होगी उसको रीड करके हमें समझ आ जाएगा कि आगे जो हमारा जो भी रिटर्न होगा वो किस टोन में होगा या किस कॉन्टेक्स्ट में होगा। वेरी सिंपल एग्जाम्पल देखिए, लाइक ड्रिंक प्योर लिव प्योर, ये वाटर प्योरीफायर की एड में सबसे ऊपर की मेजर हेडलाइन है, ठीक है। फिर है हमारी सब हेडलाइन। सब हेडलाइन appears directly under the headline and act as a bridge to the body copy. While the headline hooks the reader, the subheadlines builds curiosity and provide extra details to keep the readers engaged. देखो, हेडलाइन के बाद में आती है हमारी सब हेडलाइन, और ये एक तरीके से एज अ ब्रिज का रोल करती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट को हेडलाइन से
जो हमारी बॉडी है उसको कनेक्ट करने के लिए बीच में सब हेडलाइन दी जाती है, जो कि हेडलाइन का ही लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन होता है। ये बिल्ड करती है क्यूरियोसिटी को और एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करती है और रीडर को इंगेज रखने की कोशिश करती है। पर्पस क्या है इसका? क्लैरिफाई और एक्सपेंड द हेडलाइन। देखो, हेडलाइन और सब हेडलाइन। तो सब हेडलाइन का जो काम है वो जो हेडलाइन है उसको और क्लैरिफाई और एक्सप्लेन करने का है। एड अ सेकेंड लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन और बेनिफिट। सब हेडलाइन का जो काम है वो हेडलाइन को और एक्सप्लेन करने का और उसमें लिटिल इन्फॉर्मेशन और ऐड करने का होता है। लीड्स द रीडर टू द बॉडी कॉपी स्मूथली। और एक कॉन्टेक्स्ट बना देगी कि हेडलाइन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करके वो सब हेडलाइन देगी जिससे जो रीडर है वो स्मूथली बॉडी को समझ पाएगा। फिर है एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नाउ एनरिच्ड विद मिनरल्स दैट बूस्ट इम्यूनिटी। देखो, अगर कोई देखो रुको हेडलाइन में हमने क्या एग्जांपल लिया था? प्योरीफायर का लिया था, जिसमें वो बोल रहा है ड्रिंक प्योर लिव प्योर। इतना सा लिखा हुआ ये है लिव प्योर। फॉर एग्जांपल लिव प्योर RO की ही ऐड कर रहे हैं, ड्रिंक प्योर लिव प्योर। इसके नीचे लिखा होगा नाउ एनरिच्ड विद मिनरल्स दैट बूस्ट इम्यूनिटी। तो ड्रिंक प्योर लिव प्योर इसके आगे और एनहांस कर दिया ये लिख के कि अब जो RO है वो ज़्यादा एनरिच्ड है मिनरल्स के साथ में, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो वो बॉडी में वो चीज़ें लिखी होंगी, यानी फीचर्स लिखे होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर है सॉरी बॉडी, दैट्स मेन टेक्स्ट या मेन जो जहाँ पे फीचर्स एक्सप्लेन किए गए होंगे प्रोडक्ट के, उस एरिया को हम बोलते हैं हमारी बॉडी। This is the heart of advertisement, where all details about the product, services. Just a second. This is the heart of advertisement, where all the details about the product, services, or brands are given. The body copy explain what is being offered, how it works, why it is beneficial, what the readers should do next. It can be presented in paragraphs, bullet points, or a conversational tone. Qualities of a good body copies are clear and concise and persuasive, focus on benefits, not just feature, written in the language of targeted audience, include emotional appeal and logic based reasoning, addresses the reader directly using you or your। एग्जाम्पल, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट अगर हम एग्जाम्पल लें, आर नेचुरल फॉर्मूला वर्क्स डीप विद इन योर स्किन टू रिमूव टॉक्सिन्स, हाइड्रेट ड्राई पैचेस एंड गिव यू अ रेडिएंट ग्लो विदाउट हार्मफुल केमिकल्स। तो ये क्या है? इरेशनल और इमोशनल दोनों अपील है कि हमने एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ किया है जो आपके स्किन के टॉक्सिन को रिमूव करेगा और जो ड्राई पैचेस है उनको हाइड्रेट करेगा, ड्राई पैचेस को हाइड्रेट करेगा और आपको एक रेडिएंट ग्लो देगा विदाउट हार्मफुल केमिकल्स। तो अब रेडिएंट केमिकल मतलब आप समझ गए हो कि बिना केमिकल के आपको एक रेडिएंट ग्लो दे रहा है, तो आप इमोशनली कह रहे वाह फिर तो मुझे ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए। इमोशनल अपील भी होगी और क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड हैं वो सब भी रेशनल अपील में इसने बता दिया। तो मतलब बॉडी जो होती है उसमें इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है बॉडी में? बॉडी एक्सप्लेन करती है हमारे कॉन्टेक्स्ट की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी हमारी बॉडी। ठीक है, फिर है स्लोगन और टैगलाइन। अ स्लोगन इज अ शॉर्ट मेमोरेबल फ्रेज दैट रिफ्लेक्ट्स द ब्रांड आइडेंटिटी और फिलोसफी through not always specific to one ad. The slogan is repeated across many campaigns to help the brand stick in consumers mind. देखो इसका एग्जाम्पल जैसे कि नाइकी जस्ट डू इट। तो जस्ट डू इट जो है वो ऐसे दिमाग में स्टिक हो गया है, ये एक ऐड का नहीं है, उनका एक परमानेंट स्लोगन या लोगो है जो अपने हर एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं। टेस्ट द फीलिंग जैसे कोका कोला का हो गया, बिकॉज यू आर वर्थ इट ये लॉरियल का हो गया। तो ये सब स्लोगन है, कैची स्लोगन है जो अपने माइंड में छपा दिए हैं इन ब्रांड्स ने। तो ये हम रीड करेंगे हम समझ जाएंगे अच्छा नाइकी की एडवर्टाइजमेंट है, नाइकी का कुछ है। फीचर्स क्या होते हैं स्लोगन वगैरह के?
Simple and easy to remember, emotional consonant, or creatively clever, often used just before और आफ्टर द ब्रांड लोगो और नेम. ठीक है. फिर है कॉल टू एक्शन. द कॉल टू एक्शन टेल्स द रीडर व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर रीडिंग द एड. इट कन्वर्ट्स इंटरेस्ट इनटू एक्शन. इंटरेस्ट से सीधा एक्शन तक ले जाने का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉल टू एक्शन की हेल्प से होता है. By encouraging the reader to take specific steps such as making a purchase, visiting a website, signing up or calling up a number. Common CTAs यानी call to actions are buy now, call today, visit our store, limited offer, hurry up. And effective CTA uses urgency, scarcity or benefit oriented languages to motivate action. इफ़ेक्टिव सी टी ए क्या यूज़ करेगा? अर्जेंसी, वो दिखाएगा कि कितनी ज़रूरत है आपको ये प्रोडक्ट लेने की. स्कार्सिटी, वो बताएगा कि ओनली लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल. या वो बताएगा बेनिफिट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कि क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर आप अभी ख़रीदते हो और क्या दिक्कत हो सकती है अगर बाद में खरीदते हो. मतलब नहीं होता लिमिटेड स्टॉक, या फिर ओनली 100 कस्टमर विल बी सर्व्ड विद क्या कहते हैं ऑफर्स एंड ऑल. एग्जाम्पल, ऑर्डर नाउ एंड गेट 20% ऑफ, ऑर्डर वैलिड फॉर 48 आवर्स ओनली. जैसे ये हो गया बेनिफिट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का, या फिर अर्जेंसी का भी कह सकते हैं, और स्कार्सिटी का भी. फिर है विजुअल एलिमेंट्स. While visual such as image, graphic, colors and fonts are not technically part of the copy, they complement and enhance the writing content. A well-designed ad aligns the visual and textual elements to create a unified message. Supporting text within visuals may include labels or caption, product description, quotes and reviews, a price tag or discount information. Purpose क्या है? Increase visual appeal, support storytelling, reinforce branding. For instance, a picture of a smiling family using a new air purifier with the caption "Breathe easy, live healthy" combine both imagery and copy to deliver a strong message. ठीक है. इधर ये कह रहा है बेसिकली कि जो हमारा विजुअल एलिमेंट है वो एक तरीके से सपोर्टिंग कॉपी का रोल प्ले करती है. बिकॉज विजुअल जो है उनको हम एडवर्टाइजिंग प्रिंट कॉपी में एडवर्टाइजिंग कॉपी का पार्ट नहीं समझते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्स्ट आता है. ठीक है. तो ये विजुअल एलिमेंट्स को एज अ सपोर्टिंग कॉपी बता रहा है कि ये इन विजुअल्स का होना एक ज़रूरी है. वो एक यूनिफाइड मैसेज क्रिएट करती हैं, जैसे कि कोई लेबल कैप्शन दे दिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, या रिव्यूज़ हो गए, प्राइस टैग हो गए. तो इनका पर्पस क्या है? ये विजुअल अपील को और एनहांस करेगी, सपोर्ट करेगी स्टोरी टेलिंग को, और ब्रांडिंग को रीइंफोर्स करेगी. जैसे कि जो एग्जांपल दिया गया है कि एक फैमिली है जो कि बहुत खुश है, स्माइल कर रही है क्योंकि उन्होंने एक नया एयर प्योरीफायर ख़रीदा है. ठीक है. तो ये क्या है कि उधर उसने लिख दिया कि ये कैप्शन दे दिया, ब्रीथ इजी, लिव हेल्दी, और साथ में फ़ोटो दिखा दी. अब लोग क्या सोचेंगे कि अगर हम ये एयर प्योरीफायर लगाएंगे तो हम भी सब ऐसे स्माइलिंग मतलब अच्छा हो, घर की वाइब अच्छी हो जाएगी. तो मतलब बेसिकली क्या मतलब है इसका कि टेक्स्ट भी उतना ही रोल प्ले करती है जितना विजुअल्स करते हैं, और अगर ये दोनों को हम अलाइन करें तो एक बेस्ट ऐड हम बना सकते हैं. तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिलीवर मैसेज करेगी. फिर है ब्रांड नेम और लोगो. एवरी प्रिंट एड शुड prominently feature the brand name और logo to establish identity and build recognition. आपका लोगो और ब्रांड नेम वहाँ पर ऑब्वियसली होना चाहिए. अगर वही नहीं होगा तो आपकी आइडेंटिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी, या आपका जो ऐप है उसको जो भी आपका ब्रांड है उसको रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलेगी. इवन द मोस्ट क्रिएटिव कॉपी इज इनएफेक्टिव इफ द रीडर डजंट रिमेंबर विच ब्रांड इट रिप्रेजेंट. Why important? It enhances brand recall, build trust and authenticity, connects the ad with previous branding efforts. ठीक है. कनेक्ट्स द ऐड विद प्रीवियस ब्रांडिंग एफर्ट्स मतलब क्या है कि एक ही तो ऐड नहीं बनाती कंपनी तो पता नहीं कितनी ऐड बनाई होगी. तो उन सब के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन बिल्ड कर रहा है? नाइकी जस्ट डू इट. तो नाइकी का लोगो और उसका जो एक स्लोगन है वो ही इन सभी प्रीवियस एफर्ट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, और एक ट्रस्ट ऑथेंटिसिटी भी बिल्ड कर रहा है. फिर है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. फाइनली द एड मस्ट प्रोवाइड द मीन्स टू एक्ट ऑफ द CTA.
This could be a phone number, email, website, QR code, store address और social media handle. CTA कॉल टू एक्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्या कैसे वो एक्शन लेगा. ऐड देख के तो वो एक्शन सीधा नहीं ले सकता, उसके लिए उस ऐड में फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, QR एड्रेस, स्टोर का एड्रेस या सोशल मीडिया हैंडल कुछ तो उधर अवेलेबल होना चाहिए ना. पर्पज़ क्या है? मेक इट ईजी फॉर रीडर टू टेक एक्शन, establish authenticity and credibility, provide channels for customer interaction. एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि कॉल, विजिट, फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें जो हैं ये है हमारा क्या है, ये CTA को सपोर्ट कर रही है. कॉल टू एक्शन के लिए ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस हैं. फिर कंक्लूजन. एन इफेक्टिव प्रिंट एडवर्टाइजिंग कॉपी इज नॉट जस्ट अबाउट फैंसी वर्ड्स, it is a well thought out message that targets the right audience, communicate a clear benefit and drives them to take action. Every element from the headline to CTA plays a role in ads success. When written well and paired with compelling visuals, advertising copy can significantly influence consumer behavior, enhance brand image and boost sale. बिल्कुल छोटी सी बात है कि एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस सिर्फ फैंसी वर्ड्स सिर्फ विजुअल्स तक ही नहीं है. एक वर्ड का एक अच्छा रोल प्ले वहाँ पे होना बहुत हेल्प करता है जो आपकी ऐड है उसको इफ़ेक्टिव बनाने में. एक राइट अमाउंट ऑफ टारगेट, राइट नंबर ऑफ पीपल को अगर आप टारगेट कर रहे हो, एक क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो हेल्प करेगा ही करेगा टू देम टू टेक एक्शन. एवरी एलिमेंट फ्रॉम द हेडलाइन टू CTA सब उतना ही रोल प्ले करती है ऐड की सक्सेस में. अगर अच्छे से ऐड लिखी हो और उसके साथ में अच्छे विजुअल्स से आप कंपेल करेंगे तो जो एडवर्टाइजिंग कॉपी है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगी कंज्यूमर के बिहेवियर को और ब्रांड की इमेज और सेल को दोनों को एनहांस और बूस्ट करेगी. By understanding and mastering these elements, marketers and advertisers can craft compelling prints that leave a lasting impression in mind of their audience. So this was it with this video. I hope आपको समझ आया हो. कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ, मुझे भी अच्छा लगेगा, इंगेजिंग लगेगा. एंड थैंक यू सो मच.